अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपके पसंद के टॉपिक पे, यूनिवर्सल प्रॉब्लम पे कि वेट लॉस के लिए कौन सी टेक्निक बेटर है। जब से हमारे पास वेट लॉस यानी वजन कम करने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ होगा, तब से ही हमारे पास ये बात भी शुरू हो गई होगी कि फाके करना शुरू कर दो, जिसको अंग्रेजी ज़बान में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। हमारे पास कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का गोल क्या है, या बेसिकली इसका मेडिकल कॉन्सेप्ट या मेडिकल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इसका क्या दिया जाता है कि जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे, यानी जब आप अपने खाने को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, जिसमें आपके पास एक स्वेयर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट भी आती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तो जो लिवर है वो आपके पास जो है इस मोड में चला जाएगा कि आपके जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब आप स्वेयर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट करते हैं तो उस टाइम विद इन 1 डे आपके लेप्टिन हार्मोन के लेवल्स जो हैं वो नीचे चले जाते हैं। जब लेप्टिन हार्मोन के लेवल्स नीचे चले जाते हैं तो जो आपका दिमाग है वो स्टारवेशन यानी वो फाका सेंस करता है। अब दिमाग जो है वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है और जो दिमाग है उसने खुद को बचाना है, बॉडी को बचाना है। वो बॉडी को बचाने के लिए क्या सिग्नल देता है, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर उसकी एक्टिवेशन हो जाए ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए। अब दिमाग जब स्टारवेशन सेंस करेगा, फाका सेंस करेगा, तो वो बॉडी को इस चीज़ के लिए तैयार करेगा कि तुम्हारे आसपास खाना मौजूद नहीं है, तुम अपनी एनर्जी सेव करना और कंजर्व करना शुरू कर दो और जो तुम्हारी कैलोरी बर्निंग है उसकी स्पीड को तुम स्लो कर दो। इस वजह से जब आपकी कैलोरी बर्निंग की स्पीड स्लो होगी तो आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो भी स्लो होगी और इस वजह से आप इरिटेटेड भी रहते हैं स्वेयरली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट पे। इस वजह से आप मूडी भी रहते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी होती है ज़हनी तौर पर। और इसी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को फाके नहीं कराती हूँ, उनको स्वेयर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं देती हूँ। और इसी वजह से आपके पास हर साल जो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि इस साल में दिन में बस 1 मील लूंगा, पानी लूंगा, टमाटर खाऊंगा और वजन कम कर दूंगा, वो रेजोल्यूशन कभी पूरा ही नहीं हो पाता। क्योंकि ये वीडियो हमारे पास मुकाबला है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वर्सेस इंटरमिटेंट फास्टिंग के कि कौन सी बेटर है वेट लॉस के लिए। और हमारे पास न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में, हेल्थ एंड फूड इंडस्ट्री में इस वक्त ये दोनों बहुत हॉट टॉपिक्स हैं। तो अब आ जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसके मैं बेतहाशा हक में हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड और कम दर्दनाक तरीका है आपकी बॉडी में वेट लूज़ करने का। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसमें जो आपके इंसुलिन लेवल्स हैं वो तो कंट्रोल में आते ही हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास कम होती ही है। और क्योंकि बॉडी में जो ज़्यादा इंसुलिन लेवल्स हैं वो लेप्टिन की सिग्नल को ब्लॉक करते हैं, तो अब जब हमारे पास इंसुलिन लेवल्स कम होंगे, लेप्टिन के लेवल्स इतने नीचे नहीं जाते, दिमाग उस स्पीड से नीचे नहीं जाते, दिमाग जो है वो उसके सिग्नल को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और वो फाके वाला मोड, स्टारवेशन वाला मोड जो है वो सेंस नहीं करता। जब दिमाग फाके वाला मोड सेंस नहीं करता, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेटेड रखता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास ज़्यादा स्पीड में रहता है, यू आर एबल टू बर्न मोर फैट। हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्रीज नहीं करती द नंबर ऑफ कैलोरीज दैट यू बर्न, बट आपकी बॉडी को एक बड़ी खूबसूरत मोड में डाल देती है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक स्विचिंग, यानी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करने की एबिलिटी को कन्वर्ट कर देती है, तब्दील कर देती है फैट को बर्न करने की एबिलिटी में। और यही तो हमारा गोल है कि हमें एक्स्ट्रा फैट बर्न करना है और हमें स्लिम होना है। इसके साथ साथ आपके हंगर हार्मोन जो है रेलिन, उसके लेवल्स भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको एपेटाइट कंट्रोल भी अचीव होना शुरू हो जाता है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल होते हैं और जब इंसुलिन के लेवल्स आपके पास कंट्रोल होते हैं, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल होते हैं, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स कंट्रोल होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपके पास बॉडी में स्टेम सेल्स बनते हैं, आपके पास दिमाग में ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बनता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, सोजिश करने वाले केमिकल्स हैं, उनके लेवल्स आपके पास नीचे चले जाना शुरू हो जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग
फास्टिंग अल्टीमेटली आपके लिवर के ऊपर की जो चर्बी है, जो ख़तरनाक ओबेसिटी होती है, जो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है, उसको टारगेट करना शुरू कर देती है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंपेयर करूं तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के हक़ में ही बोलूँगी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में आज बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। मैंने इसकी टाइप्स पर एक बार एक वीडियो भी की थी। जिस टाइप को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ वो आपके पास वो है जिसमें आप अर्ली टाइम फीडिंग रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं, यानी जिसमें आप रात का खाना शाम के 4 या 5 बजे खा लेते हैं ताकि आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस स्लो होने से पहले आप अपना खाना रोक दें। याद रहे कि शाम के 7 बजे के बाद आपके जिस्म में जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो 30% तक स्लो हो जाता है। तो जब आप उससे पहले खाना रोक लेते हैं और आप 16 से 18 घंटे का विंडो पीरियड रखते हैं जिसमें आप कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते हैं, यू आर हेल्पिंग योर बॉडी टू हील एंड यू आर हेल्पिंग योर बॉडी टू रिकवर। एंड में मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि क्यों हमारे पास ऐसा है कि 45% लोगों को अपने लिवर के ऊपर फैट बर्न करने की ज़रूरत है। हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़रूरत ही क्यों पेश आए? अगर हम रियल फूड्स खाएं, अगर हम फाइबर रिच फूड्स खाएं, तो वो फाइबर रिच फूड्स हमारी आंतों से इतनी स्पीड से रिफाइंड शुगर्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, ये इन्फ्लेमेशन करने वाले केमिकल्स को हमारी पोर्टल सर्कुलेशन में यानी जिगर की सर्कुलेशन में जाने ही ना दें, हमारे लिवर के ऊपर चर्बी डिपॉजिट करने का मौका ही ना दें, तो हम इन द फर्स्ट प्लेस हेल्दी रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें, लेकिन मैं आपको हेल्दी ईटिंग की तरफ, गॉड मेड फूड्स खाने की तरफ, वो फूड्स जो कि एडल्टरेटेड नहीं है, जो कि प्योर हैं, वो खाने की तरफ इनकरेज करना चाहती हूँ ताकि आपको ज़रूरत ही ना पड़े इतने सारे इकदाम उठाने की अपने लिवर के ऊपर से और ऑर्गन्स के ऊपर से अननेसेसरी फैट को बर्न करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो उन लोगों के बहुत काम आएगी जो कन्फ्यूज्ड हैं इस रास्ते को इख्तियार करने में कि अगर वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है, हेल्दी वेट लॉस, अच्छे ब्लड ग्लूकोज और लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करने के साथ साथ, तो उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक अच्छी स्लीप हाइजीन मेंटेन करते हैं, स्लीप हाइजीन से यहाँ पर मुराद ये है कि आप रात को टाइम पर सो जाते हैं। इस्लाम भी इसी बात का दर्स देता है कि मगरिब तक अपने सारे काम निपटाओ और इशा के बाद सो जाओ और सुबह आप टाइम पर उठते हैं। सुबह की सैर जो है वो भी हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा एडवोकेट की गई है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रीच की गई है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में रहूँ या ना रहूँ, यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टू विन योर ब्रेकफास्ट। और आप अपना ब्रेकफास्ट अर्न कैसे करते हैं, विन कैसे करते हैं? जब आप उसके लिए तगदो करते हैं, जब आप उसके लिए भागते हैं। इन सिंपल हैक्स से कि अगर सुबह उठ के आप नाश्ते से पहले वॉक करते हैं, रात को टाइम पे सोते हैं, पानी आप 2.5 से 3 लीटर लेते हैं, तो आप अपने वेट लॉस और अपनी कैलोरी बर्निंग को बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर सकते हैं। रिसर्च आपके पास साबित करती है कि जो लोग डेली 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं वो साल में 17,400 कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आइए, सिर्फ खाने के डूज एंड डोंट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए जब तक कि आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी पूरी रूटीन जो है एक हेल्दी तरीके से नहीं चलेगी, आप हेल्दी वेट लॉस अचीव नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी और वो बहुत सारे लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी में सही रास्ता इंतखाब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कुछ कारामद सिलेक्शन टिप्स मिल गई होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके ही सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स में से किसी टॉपिक पर आप लोगों के साथ फिर से मीनिंगफुल गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।